हाँ, नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एवरेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। देखिए एवरेज, अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज अर्थात औसत की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि मैं औसत की बात करता हूँ तो औसत का एक बेसिक फॉर्मूला है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम औसत की बात करेंगे तो औसत का एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला सभी में काम करता है, औसत के हर प्रश्न में काम करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए बात करूंगा तो एक छोटा तरीका क्या है, मैं विषम संख्याओं के लिए बात करूंगा तो क्या तरीका है, और अगर मैं सम संख्याओं के लिए बात करूंगा तो क्या तरीका है। आपका ये प्रश्न लिखा है कि यदि 23, ये प्रश्न है आपका 23, 15, 19, x और 12 और 7, इसका जो एवरेज है वो 16 है, जबकि 37, 28, 53 y का जो एवरेज है, जो औसत है वो 41 है। तो आपको जो पता करना है वो x प्लस वाई, आपको बताना है x प्लस वाई अपॉन y माइनस x बताना है। सबसे पहले आपका काम है कि आप x और y के मान निकालें। तो इन संख्याओं के एवरेज का मान 16 है। आपको पता है कि अगर मैं इस वाली संख्या की बात करता हूं तो ये संख्या जो 23 है, यहां पर हम संख्याओं को चलो लिख लेते हैं। एक संख्या 23 है, दूसरी संख्या 15 है, ये संख्या 19 है, ये संख्या आपके पास x है, ये संख्या 12 है और ये संख्या 7 है। ये संख्या 23 है, 15 है, 19 है, x और 12 और 7 है। इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 है। तो मुझे पता करना है कि ये संख्या कितनी होगी, x का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या 23 है, क्या वो 16 से 7 ऊपर है। ये जो संख्या 15 है ये 16 से 1 कम है। जो संख्या 19 है वो 16 से 3 ऊपर है। इसके बारे में पता चलेगा ये क्या होगी। ये संख्या जो 16 है ये 12 से 4 कम है। ये जो संख्या 7 है ये 16 से 9 कम है। हम देखते हैं कुल कितनी कमी या वृद्धि निकल के आएगी। अर्थात पहली संख्या 23 है, ये संख्या 15 है, ये 19 है, ये x है, ये 12 और ये 7 है। इन सभी संख्याओं के एवरेज का मान 16 है। तो ये लुप्त वाली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये संख्या जो 23 है वो 16 से 7 ऊपर है, ये 16 से 1 कम है, 16 से 3 ज्यादा है और 16 से 4 कम है, और संख्या 16 से 9 कम है। हम देख रहे हैं कि 7 और 3 कितना है आपके पास 10, और 9, 4, 13 और 1 कितना है आपके पास 14। 7, 3 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया। अगर ये प्लस का 10 हो गया और ये 9, 4, 13, 1 14, ये माइनस का 14 हो गया। आपको पता है ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 14 है, तो आपके पास माइनस का 4 बचेगा। अब ये माइनस का 4 मुझे मैनेज करना है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या प्लस का 4 होगी। हम प्लस वालों को एक और लेते हैं, जैसे 7 और 3 10 प्लस का हो गया। माइनस वालों को एक साथ लेते हैं, -9, -4, -1, तो माइनस का 14 हो गया। हम देख रहे हैं कि माइनस का 14 प्लस का 10 माइनस का 4 है। इसे पूरा मैनेज करना है तो ये वाली संख्या प्लस का 4 रही होगी। इसका मतलब है कि ये संख्या औसत जो आपका 16 है उस 16 से 4 ज्यादा रही होगी। तो संख्या जो x का मान होगा वो 16 की तुलना में 4 ज्यादा होगा, तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि y का मान क्या होगा। अच्छा बताइए कि आपके पास औसत का मान 41 है, ये संख्या औसत की तुलना में 4 कम है, ये संख्या औसत की तुलना में 13 कम है, क्योंकि 28 और 41 में 13 का फर्क है। ये जो संख्या आपके पास 53 है, ये 41 से कितनी ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। आप 41 में 12 जोड़ेंगे तब 53 होगा।
तो ये 13 4 कितना होगा माइनस का 17, और ये प्लस का कितना है आपके पास 12, तो कुल मिलाकर माइनस का 5 हो गया। अब इस माइनस के 5 को आप मैनेज करेंगे तो ये वाली जो संख्या होगी ये +5 होगी। +5 इस बात का सूचक है कि ये संख्या 41 से 5 ज्यादा होगी, तो इसका मान कितना होगा 46 होगा। इस संख्या का मान 46 होगा। आपको क्या बताना है? आपको बताना है x + y, और अपॉन आपको बताना है y माइनस कितना है x। x और y दोनों को जोड़ते हैं, ये संख्या 20 है, x का मान 20 है, तो 20 प्लस कितना है 46, और आपके पास y का मान 46 है, 46 माइनस कितना है 20, ये आपके पास 66 हो गया, और बटे में 26 हो गया। इसे 2 से कैंसिल कर लें, 2 से कितनी बार कटेगा 33 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 13 बार। ये लगभग में आएगा आपका 13 दूनी 26 बचा 7, 13 पंजे 65, लगभग जो होगा वो आपके पास 2.5 हो जाएगा। पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये कहना चाहता है कि सबसे पहले जो संख्या है वो आपके पास 1 है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है, उसके बाद 2 3 4। इसने कहा है कितनी संख्या लेनी है? 100 लेनी है। जो संख्याएं क्रमागत होती हैं, लगातार चलती हैं, वो संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी को फॉलो करती हैं। मैं आपको बता दूं ये एक तरह का प्रैक्टिस बैच है। अभी हम लोग चैप्टर वाइज बैच लगाने वाले हैं जो बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल चलेगा, और मैं बहुत जल्दी शुरुआत करूंगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेशियो वाले चैप्टर। तो ये कहना चाहते हैं 1 2 3 4 100, ये उस टेस्ट के प्रश्न है जो मैं क्लास में ले रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 अगर संख्या लगातार चल रही है तो इन सभी संख्याओं का वही औसत होगा जो पहली और अंतिम संख्या का होगा। तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के आप आधा करिए तो 101/2 होगा। 101 का जो आधा होगा वो आपके पास 50.5 होगा। आगे कहा जाता है कि 1 से 71 की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? मतलब 1 का वर्ग, उसके बाद 2 का वर्ग, उसके बाद 3 का वर्ग, कहा 71 का वर्ग। आपको पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे होती है पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं किन्हीं संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात करता हूं तो n × n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6 होता है। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला है। औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, बटे में n लगाना होता है। n से n कैंसिल करेंगे, बस ये जो बचा ये औसत के लिए बच जाता है। आपको पता है कि n का मान अंतिम संख्या होती है। हम अंतिम संख्या के तौर पर n का मान 71 लगाते हैं, तो 71 और 1 कितना होगा 72। 71 दूनी 142 और 1 कितना होगा आपके पास 143, और बटे में 6 होगा, 6 7 42, तो 7 तिया कितना होगा 21 का 1, 7 तिया 21 का 1, 7 चौक 28, और 2 कितना होगा 30। कहीं हम लोगों ने गलती करी है, सॉरी। ये 6 से जो कटेगा, ये 6 से जो कटेगा ये 12 बार कैंसिल होगा। ये 6 से हम लोग इसे 12 बार कैंसिल करेंगे। ये 12 और 143 का गुणा है, तो 12 तिया 36 का 6, लास्ट में 6 किसके है? काफी संख्याओं के हैं। 12 तिया 36 का 6, 12 चौक 48, और 3 कितना है 51, 12 5 17। आपके सवाल का उत्तर है 1716। आगे है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा?
आपको पता है कि प्रथम विषम संख्या 1 होती है, दूसरी विषम संख्या 3 होती है, फिर 5, फिर 7। अगर ये 100 तक कह रहा है तो लास्ट में जो विषम संख्या होगी वो 99 होगी। विषम संख्याएं भी क्रमागत की तरह व्यवहार करती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं। 1, 3, 5, 7 सबसे लास्ट में जो विषम संख्या होगी वो 99 होगी। वो कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा, तो केवल प्रथम संख्या में अंतिम को जोड़ के आधा करिए। कभी भी अगर आपको विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो प्रथम में अंतिम को जोड़ के आधा करते हैं। 99 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, 100 का आधा 50 हो जाता है। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको पता है कि जो संख्या लगातार होती है वो एक प्रॉपर्टी और रखती हैं कि जो उनमें बीच वाली संख्या होती है वो संख्याओं का औसत होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 37 संख्याओं का जो औसत है, अगर 37 संख्याओं का औसत आपके पास 54 है, तो जो आपकी मिडल वाली संख्या होगी, जो आपकी बीच वाली संख्या होगी, वो औसत को निरूपित करेगी। अगर संख्याएं लगातार चलती हैं तो जो संख्या बीच वाली होगी वो सभी संख्याओं का औसत भी होगी। इसका मतलब है कि अगर औसत का मान 54 है तो बीच वाली संख्या का मान 54 हो गया। आपको पता है ये कितनी संख्याएं हैं? 37 संख्याएं। जब 37 संख्या है और एक संख्या आ चुकी है तो 18 संख्या जो होंगी वो आगे होंगी, और जो 18 संख्या होंगी वो आपके पास पीछे होंगी। 18 संख्या आगे होंगी, 18 संख्या पीछे होंगी। बीच वाली संख्या 54 हो चुकी है। अंतिम जो संख्या आपको मिलेगी वो 18 जोड़ के मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको 54 से आगे जाना है। जो संख्या क्रमागत होती है वो एक का ही अंतर लेके चलती है। तो अगर आपको ये संख्या चाहिए तो आपको 18 ही जोड़ना होगा। अगर छोटी संख्या चाहिए तो 18 माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या चाहिए तो 18 प्लस करेंगे। जब 54 में 18 को प्लस करते हैं तो ये 72 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर बी वाला विकल्प है। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा? आपको पता है कि अगर ये संख्या 9 है तो इनमें जो संख्या का औसत 63 है, ये आपको बीच वाली संख्या के तौर पर देखने को मिलेगा। जो संख्याएं लगातार होती हैं उन सभी संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। अर्थात अगर औसत का मान 63 है तो बीच वाली संख्या का मान 63 हो गया। ये संख्या आपके पास है कितनी? ये संख्या 9 है। एक संख्या हो चुकी है तो 4 संख्या आगे होंगी और 4 संख्या ही पीछे होंगी। 4 संख्या आगे होंगी, 4 संख्या पीछे होंगी। अगर आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा वाला पूर्णांक, तो 63 में 4 को जोड़िए, 63 और 4 होगा 67। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है तो 63 में एक काम करेंगे, 63 में से हम 4 को माइनस करेंगे। यहां हमें 4 जोड़ना था, यहां से आगे चौथी संख्या के लिए 4 जोड़ेंगे। यहां से पीछे आते हैं तो 4 माइनस करते हैं। जब यहां से पीछे आते हैं तो 4 माइनस करते हैं, 59 हो जाता है। अर्थात सबसे छोटी वाली संख्या 59 होगी और सबसे बड़ी वाली संख्या 67 होगी। 59 का 67 से गुणा करना है। जब 59 का 67 से गुणा करेंगे, 59 का आप लोग 67 से गुणा करिए, हम लोग 59 का 67 से गुणा करेंगे, 59, और ये है आपके पास 67। 7 नम 63 का 3, 7 पंजे 35 और 6 कितना है 41, 6 नमा 54 का 4 और 6 पंजे 30 और 5 कितना होगा 35। अर्थात ये 3953 हो जाता है। आगे है कि 4 लगातार सम संख्याओं में क्रम से PQRS का औसत 51 है। ये पहली संख्या P है, ये Q है, ये संख्या R है, ये संख्या S है। जो संख्याएं सम होती हैं ये भी समांतर श्रेणी को फॉलो करती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है वो इन सभी संख्याओं का औसत होती है। हम देख रहे हैं कि पी, क्यू, आर, एस ये चारों संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। इनका जो औसत है वो आपके पास 51 है। इन संख्याओं के औसत का मान 51 है, लेकिन बीच में इस बार दो संख्या है, और अगर बीच में इस बार दो संख्या है तो फिर जो औसत होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब है कि जो 51 है वो इनमें से कोई संख्या नहीं होगी, 51 इन दोनों के बीच में होगा। जब 51 इन दोनों के बीच में होगा तो ये वाली जो संख्या होगी वो 50 होगी, और ये वाली जो संख्या होगी वो 52 होगी। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई औसत होगा जो कि 51 है। इन दोनों के बीच में जो संख्या वो 51 है, अर्थात इन दोनों का औसत 51 है, तो एक संख्या 50 और दूसरी 52 होगी। कहा जाता है कि ये संख्या सम है, तो ये संख्या 50 से पहले 2 आएंगे तो 48 होंगी। सम संख्याओं में 2 का फर्क होता है। ये चैप्टर मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी दे रहा हूँ। 52 और 52 से अगली जो सम संख्या होगी वो 54 होगी। ये 48 है और ये आपके पास 52 है। अब 48 का 52 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी लास्ट में 2 होगा जो कि 1 में ही है, तो 25 92 हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। एक संख्या आपके पास 104 है और एक संख्या आपके पास 148 है। इसके बीच में कहा है तो सबसे पहले वाली संख्या 106 होगी और इससे पहले वाली 146 होगी। यदि कभी सवाल में अगर बीच की बात कही जाती है तो मेरे हिसाब से सवाल को हम तक में लाते हैं। 104 148 को नहीं लेंगे, 104 के बाद में आने वाली सम संख्या को लेंगे। 104 के बाद में आने वाली सम संख्या 106 है और 148 से पहले आने वाली 146 है। ये संख्या लगातार है। सम संख्याओं का भी जो औसत होता है वो पहली संख्या में केवल अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। 106 और 146 जो आपके पास है ये 252 हो जाता है। 252 में 2 का भाग लगाते हैं जो कि 126 हो जाता है। ये आपका बी वाला विकल्प है। 113 से 159 तक की सभी 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत चाहिए। यदि आपको सम, विषम या प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए तो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं, अर्थात 113 और प्लस 159/2 होगा। 113 में 159 को हम जोड़ते हैं तो ये 272 हो जाता है। 272 को बस 2 से डिवाइड करना है जो कि 136 हो जाता है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको पता है कि जो विषम संख्याएं होती हैं उनमें जो बीच वाली संख्याएं होती है वो औसत को भी निरूपित करती है। ये अगर मैं बीच वाली संख्या की बात करूंगा तो बीच वाली जो संख्या होगी वो इस पूरे प्रश्न का औसत होगी। तो अगर औसत का मान 49 है तो बीच वाली संख्या भी 49 होगी। ये 41 संख्या है साहब। 41 संख्या का मतलब है कि अगर मैं 20 संख्याओं की बात करूंगा तो 20 संख्या आगे होंगी और 20 ही संख्या कहां होंगी? 20 संख्या पीछे होंगी। जो संख्याएं विषम होती हैं, सम होती हैं, क्रमागत होती हैं, उनमें जो बीच वाली संख्या होती है वो सभी संख्याओं के औसत को भी निरूपित करती है। अगर इन 41 संख्याओं के औसत का मान 49 है तो ये बीच वाली संख्या को भी निरूपित करेगा। बीच वाली संख्या का मतलब है कि मेरे पास एक संख्या आ चुकी है। जब मेरे पास एक संख्या आ चुकी है, 41 में से एक संख्या आ चुकी है, तो 20 संख्या आगे होंगी, 20 संख्या पीछे होंगी। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या बताइए।
आपको पता है कि विषम संख्याएं 2 का फासला लेके चलती है। जब विषम संख्या 2 का फासला लेके चलती है तो जो अगली सबसे लास्ट वाली संख्या होगी, जो यहां से आगे 20 भी संख्या होगी, वो 40 ज्यादा होगी। जब मैं 49 में 40 को ऐड करता हूं, जब 49 में हम लोग 40 को ऐड करते हैं तो 89 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर 89 89 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। देखो सवाल ये है आपके पास, अगर ये 44 संख्या है, जो इससे पिछला वाला प्रश्न था उसमें संख्या आपके पास 41 थी। 41 संख्याओं में आपने 20 संख्या इधर कर दी थी, 20 संख्या उधर कर दी थी, तो बीच वाली संख्या आपको मिल गई थी। लेकिन अगर अगले सवाल में हम देख रहे हैं कि ये 44 संख्या है, तो 44 संख्या में बीच वाली संख्या हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो आपके पास विषम संख्याओं का सवाल है, ये जो औसत है, ये जो औसत 144 है, ये इस बार बीच वाली संख्या नहीं होगा, ये बीच वाली दो संख्याओं का औसत होगा। अगर ये बीच वाली दो संख्याओं का औसत 144 है और अगर ये विषम संख्या है, तो इससे पहले वाली संख्या जो होगी वो 143 होगी और इसके बाद वाली संख्या 145 होगी। यहां तक बात क्लियर है? ये जो 144 एवरेज है, ये बीच वाली संख्या नहीं है, ये बीच वाली दो संख्याओं का औसत है। 143 और 145 दोनों बीच वाली संख्या है। अब मैं बात करूंगा कि यहां से आगे कितनी होंगी, मैं बात करूंगा कि यहां से पीछे कितनी होंगी। एक संख्या ये हो चुकी है और एक संख्या ये हो चुकी है, तो संख्या तो दो खत्म हो गई। असल में आपके पास जो संख्या है वो 44 है। जब 44 में से दो संख्याएं काम में आ चुकी हैं तो फिर संख्या 42 बचेंगी। 42 का मतलब है कि 21 संख्या यहां से आगे होंगी और 21 ही संख्या यहां से पीछे होंगी। आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 145 में अगली 21 संख्याओं को जोड़ेंगे। 21 भी संख्या को जोड़ेंगे तो कहने का मतलब है कि हर विषम संख्या 2 का फासला लेके चलती है। 21 दूनी कितना होगा? 42। आप 145 में जब 42 को जोड़ते हैं, जब 145 में आप 42 को जोड़ते हैं तो सवाल का उत्तर 187 आता है, जो कि विकल्प संख्या आपके पास सी है। यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? आपको पता है कि जब ये संख्या 14 है, जब ये संख्या 14 है तो इनमें बीच वाली संख्या नहीं होगी, बीच वाली दो संख्या होंगी। ये जो आपके पास 107 एवरेज है, ये बीच वाली दो संख्याओं का एवरेज है। और 107 जो एवरेज होगा, एक संख्या आपके पास 106 होगी और एक संख्या आपके पास 108 होगी। ये 106 तथा 108 का एवरेज 107 होगा। हम 14 संख्याओं में से दो संख्याओं को ले चुके हैं। जब 14 संख्याओं में से दो संख्याओं को ले चुके हैं, साहब एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। जब 14 में से दो संख्याओं को मैं ले चुका हूं तो फिर संख्या 12 बचेंगी और 12 संख्याओं में 6 संख्या यहां से आगे होंगी और 6 संख्या यहां से पीछे होंगी। सबसे छोटी बतानी है, आपको पीछे हटना है। यहां से 6 संख्या पीछे हटेंगे, सम संख्या 2 का फासला रखती है। इसका मतलब है कि आपको 12 पीछे जाना है। 6 दूनी 12। 106 में से आप 12 जाएंगे तो 106 में से जब 12 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास 94 रह जाता है, जो कि आपका विकल्प संख्या बी है। 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है। फिर संख्या 38 हो गई है, तो ये जो 167 औसत है, ये जो 167 है, ये बीच वाली दो संख्याओं का औसत है। अर्थात इससे पहले वाली संख्या 166 और बाद वाली जो संख्या होगी वो 168 होगी। 167 इन दोनों का औसत है। 167 इन संख्याओं में से कोई संख्या नहीं है।
क्योंकि ये संख्या साब 38 है। 38 संख्याओं का औसत अगर 167 है तो 38 संख्या में कोई भी संख्या बीच में नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूं साहब हमारे पास 7 व्यक्ति हैं तो चौथा व्यक्ति बीच में होगा, और मैं कहूं 8 व्यक्ति हैं तो फिर चौथा और पांचवा व्यक्ति दोनों बीच में होंगे। तो समझना आपके लिए यह है कि अगर 167 बीचों बीच में है तो इससे पहले 166 और इसके बाद में 168 मिलेगा। आपको बताना है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। एक बात आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा, वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आगे जाता हूं, आपको पता है कि 38 संख्याओं में से 2 संख्या काम में आ गई। जब 38 संख्याओं में से 2 संख्या काम में आ गई हैं तो संख्या 36 बचेंगी। 36 संख्याओं में से 18 संख्या आगे होंगी और 18 ही संख्या आपके पास क्या होंगी, पीछे की तरफ होगी। ये सम संख्याओं का सवाल है तो ये संख्या 36 जोड़ के मिलेगी और ये संख्या जो मिलेगी वो 36 को घटा के मिलेगी। यहां मुझे जो संख्या मिलनी है वो 36 को प्लस करके मिलनी है, यहां मुझे जो संख्या मिलनी है वो 36 को माइनस करके मिलनी है। ये संख्या सबसे बड़ी होगी और ये संख्या सबसे छोटी होगी। इसका मान जो होगा वो असल में 168 प्लस 36 होगा और इस संख्या का जो मान होगा वो आपके पास 166 माइनस का 36 होगा। इस संख्या और इस संख्या को जब जोड़ेंगे 36 से 36 कट जाएगा, तो आपको जो ऐड करना है वो 166 और 168 को करना है। 166 और 168 को जब ऐड करेंगे तो 166 और ये है आपके पास 168, ये 334 हो जाता है। इस सवाल का एक और भी तरीका है कि यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, हमारे पास कुल संख्या 38 है, इन सभी संख्याओं के औसत का मान 167 है और अगर ये सभी संख्याओं का औसत है तो ये प्रथम और अंतिम संख्या का भी औसत होगा, अर्थात ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत होगा। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत होगा। अगर वो संख्या सम है या विषम है या क्रमागत है तो वो जो औसत होता है वो पूरी सीरीज का होता है और पूरी सीरीज का औसत जो होता है वो प्रथम और अंतिम पद का भी औसत होता है। तो ये छोटी और बड़ी संख्या का जो औसत है वो आपके पास 167 है। तो आपके पास छोटी प्लस बड़ी वाली संख्या का योग अगर ज्ञात करना है तो 167 में 2 से गुणा लगा देना होगा। जब 167 में 2 से गुणा लगाते हैं तो निश्चित तौर से 334 आता है। प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, वो संख्या क्या होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि औसत का जो फॉर्मूला है वैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। हम इसे जल्दी में इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और मैंने ये इसका टेस्ट लिया था, तो ये टेस्ट वाले प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कहना चाह रहा कि अगर संख्या 1234 है, मतलब पदों की संख्या अगर 1234 है तो हमारे पास औसत का मान भी 1234 है। मतलब जितनी पदों की संख्या उतना ही औसत, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो जितनी पदों की संख्या उतना ही औसत, ऐसा विषम में होता है, ऐसा ओड में होता है, और ऐसा जो होता है ऐसा विषम में क्यों होता है, क्योंकि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या और विषम संख्याओं का जो योगफल है वो n स्क्वायर होता है। तो ये पावर कट जाती है तो जो आपके पास एवरेज है वो n हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो पदों की ठीक संख्या के बराबर होता है। आगे कहा जाता है कि प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है।
मतलब पदों की संख्या अगर 101 है तो औसत का मान 102 है। क्या औसत का मान इससे एक ज्यादा है? ऐसा इवन नंबर या जो होता है वो सम संख्याओं में होता है। मतलब जितनी पदों की संख्या हो उससे एक ज्यादा औसत ये सम संख्या में होता है। क्यों होता है? आपको पता है कि औसत बराबर, ये कॉमन सा फॉर्मूला है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जो सम संख्याओं के पदों का योगफल होता है वो n इंटू एन प्लस 1 होता है। ये अपोन में जो n है इससे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो औसत है ये n प्लस 1 हो जाता है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनका औसत उनके पदों की संख्या से एक ज्यादा होता है? तो ये संख्या सम संख्या होती है। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ये 29 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत 446 है। आपको पता है कि सम संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होती है वो पदों का औसत हो जाती है, और 29 संख्याओं में जो बीच वाला पद है वो हम निकाल सकते हैं, तो जो मिडिल वाला पद है वो औसत हो जाएगा, और जो मिडिल वाला पद है वो 446 है। मतलब बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। मेरे पास बीच वाली संख्या मिल गई है जो कि औसत था। ये संख्या चूंकि 29 है, एक संख्या मेरे पास आ चुकी है। जब एक संख्या आ चुकी है 29 संख्याओं में से, तो 28 बची है। 28 में साथ 14 संख्या यहां से आगे होंगी और 14 जो संख्या होंगी वो यहां से पीछे होंगी। यही प्रश्न है ना आपका। जब 14 संख्या यहां से आगे होंगी तो जो लास्ट वाली संख्या होगी वो यहां से 14वीं संख्या होगी। और जो आपके पास सम संख्या होती है, सम संख्याओं में 2 का फासला होता है, तो आप अगर यहां से 14वीं संख्या निकालेंगे तो आप इसमें जो प्लस करेंगे वो 28 करेंगे, और आप यहां से 14वीं संख्या पीछे जाएंगे तो आप इसमें से जो माइनस करेंगे वो 14 दूनी 28 माइनस करेंगे। एक बात मुझे बताइए, आप इस संख्या को निकालना चाहते हैं तो ये संख्या जो होगी वो 446 प्लस 28 होगी, और ये जो संख्या होगी आपके पास ये 446 और माइनस 28 होगी। कह रहे हैं साहब के दो पहली और अंतिम संख्या में अंतर बताइए। ये 446 प्लस 28 है और ये 446 माइनस 28 है। जब अंतर निकालेंगे तो 446 और माइनस 28 लगा देंगे, अंतर करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, तो जो डिफरेंस होगा वो 28 दूनी कितना होगा 56, जो कि विकल्प बी वाला उत्तर है। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको पता है ये 7 संख्या है, तो 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। 7 संख्याओं के योगफल का मान 532 है, तो इनका जो औसत होगा, औसत बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। 7 संख्याओं के योगफल का मान 532 है, 532 है। अगर 7 संख्याओं के योगफल का मान 532 है तो इनके औसत का मान 532 बटे 7 होगा। मतलब 7 सत्ते 49 और 7 छंग कितना होगा 42। अर्थात इन सभी संख्याओं के औसत का मान 46 है और 76 है। इसका मतलब है कि अगर ये संख्या 7 है तो जो आपके पास बीच वाली संख्या होगी वो इनका औसत हो जाएगी, या जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या हो जाएगा। जब बीच वाली संख्या 76 है और ये सभी संख्याएं सम है और ये संख्या 7 है, तो 3 संख्या इससे पहले होंगी और 3 संख्या इसके बाद में होंगी। 76 से पहले जो संख्या साफ होगी वो 74 होगी, 74 से पहले 72 और 72 से पहले 70।
इस समूह की पहली 4 संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं। इस समूह की पहली 4 संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास एक संख्या, साहब नया सवाल होगी, एक संख्या 70, 72, 74, 76, अर्थात इन चारों संख्याओं के औसत की बात कर रहा है। तो इन चारों संख्याओं का औसत वही होगा जो प्रथम और अंतिम संख्या का होगा, या बीच वाली 2 संख्याओं का होगा, बात वही है। जो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं तो 70 प्लस 76 बटे होगा 2, 70 76 तो 146 हो गया, 146 के बटे में 2, मतलब कुल मिला के मैं इसे हल करूंगा तो 73 हो जाएगा। बात क्लियर है? 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है? जो संख्या 13 से कटती है। तो हम क्या करेंगे, 100 और 200 के बीच में उन संख्याओं को लिखते हैं जो संख्या 13 से डिवाइड होती है। 100 के आगे वो संख्या जो सबसे पहले 13 से कटेगी, 13 अट्ठे कितना होगा 104, और 13 नमा कितना होगा 117। ये संख्या साहब वो लिख रहा हूं जो 13 से कटना चाह रही है। 13 अट्ठे 104 और 13 नमा कितना है 117, और लास्ट में जो संख्या कटेगी वो 13 ही कना 13, 13 ही कना 13, कितना बचा साहब? 13 कना 13 7 बचा, और 13 पंजे 65। इसका मतलब है कि लास्ट में कटने वाली संख्या 195 है। 100 तथा 200 के बीच में कटने वाली सबसे पहली संख्या 13 से 104 है और 117 है। आपको पता है ये किसी खास संख्या का पहाड़ा है, ये 13 का पहाड़ा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो किसी खास संख्या के मल्टीपल होते हैं या गुणज होते हैं, या किसी खास संख्या का पहाड़ा होता है, उसका भी जो औसत होता है वो प्रथम और अंतिम पद का ही औसत होता है। तो प्रथम और अंतिम को जोड़कर केवल आपको आधा कर देना है। 104 और 195 को जोड़ के आधा करिए। 104 195 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया? ये 5 4 9, क्या जोड़कर 299 हो गया, बटे 2 हो गया। 95 4 99, 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 ही का ना 2, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, मतलब 149.5 हो गया। 149.5 डी वाला विकल्प है। आगे क्या कह रहे हैं कि 9 प्लस 99, 9 प्लस 99 प्लस है आपके पास 999, ये चलता रहेगा ऐसे ही। आगे ये लिखा रहेगा कितनी बार 9 है, ये 5 और 4 9 बार 9 है। आपको पता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक संख्या में 1 अंक है, दूसरी में 2 अंक है, तीसरी संख्या में 3 अंकों वाली है, और चौथी संख्या 4 अंकों वाली होगी। इसी प्रकार 9वीं संख्या 9 अंकों वाली है, तो ये 9 संख्या है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसे 9 से काटते हैं तो सब कट जाते हैं। 9 से 1 बार 11 बार, और ये 111 बार, और ये भी 9 से कटेगा। जब मैं इसे जोड़ता हूं तो मैं 1 में 11 जोड़ता हूं तो 12, जब मैं 1 में 11 जोड़ता हूं तो 12, और 12 में जब मैं 111 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है? 12 में 111 को जोड़ते हैं तो ये 123 हो जाता है। इसी प्रकार अगली वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 1234 हो जाता है। जब मैं सभी संख्याओं को जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा। कह रहे कि इसमें कौन सा अंक नहीं है, तो हमें कहीं 0 नहीं दिख रहा है। अगला देखिए साहब क्या प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं में 1 2 3, आपको बताना है कि इनका अंगगणितीय माध्य या औसत क्या होगा। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको पता है कि 1 है, 1 1 बार है,
और 2 2 बार है, इसका मतलब जुड़ के 4 हो जाएगा, और 3 3 बार है मतलब 9 हो जाएगा, 4 4 बार है मतलब 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 7 बार है तो 49 हो गया। 1 का मतलब साहब 1 का वर्ग है, 4 का मतलब जो है वो 2 का वर्ग है, और 9 का मतलब 3 का वर्ग है। इसी प्रकार 49 का मतलब 7 का वर्ग है। आपको पता होना चाहिए कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। ये हमारे पास पद है। अब मैं बात करता हूं कि ये पद है कितने, ये पद कितने हैं। तो एक एक बार है, एक पद ये हो गया, 2 पद ये हो गए, 3 3 बार है, 3 पद ये है, 4 ये है, और 5 पद ये है, और 6 पद ये है, और 7 पद ये है। तो अगर मैं पदों की बात करता हूं कि साहब पद कितने हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7, ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या निकालना चाहते हैं तो 7 × 8/2, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 28। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सब पदों का योग करेंगे, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो पदों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। ये पदों का योग है। और हमने देखा कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 28 है। ये 7 चौक 28 और ये 15 अट्ठे 120 है, तो 6 चौक 24 पंजे 120 होता है। औसत का मान 5 हो गया। इस सवाल का एक और भी तरीका है। औसत का जो मान है वो आपके पास 5 हो गया। आपको पता है, देखिए कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि 1 1 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 3 बार है। इसी प्रकार 7 7 बार है। तो कुल जो पदों की संख्या होगी वो 7 × 8/2 होगा। तो कुल पदों की संख्या जो होगी वो 28 होगी। कुल पदों की जो संख्या है वो आपके पास 28 है। वैसे इसका वही तरीका बेहतर है, क्योंकि ये भी कोई इतना छोटा तरीका नहीं है, तो बेहतर है आप उसी से करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बताइए क्लास कैसी रही है।